हेलो दोस्तों, इन्फो इन्फिनिटी में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, बिग बैंग थ्योरी। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई या कौन सी चीज ने ब्रह्मांड को जन्म दिया, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, यह आज जिस अनंत स्थान के रूप में जाना जाता है वह कैसे बना, बिग बैंग से पहले क्या था और अब से युगों बाद इसका क्या होगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो शुरू से ही दार्शनिकों और विद्वानों को उलझन में डालते रहे हैं। आज वैज्ञानिकों, खगोलविदों और ब्रह्मांड विज्ञानियों के बीच आम सहमति यह है कि ब्रह्मांड जैसा कि हम जानते हैं एक बड़े विस्फोट में बना था, जिसने न केवल अधिकांश पदार्थ बनाए बल्कि हमारे निरंतर विस्तारित ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम भी बनाए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सच में एक विस्फोट ही था कि कुछ और था। अगर विस्फोट ही था तो ये विस्फोट कैसे हुआ, किस चीज के टकराने से ये विस्फोट हुआ। तो चलिए कुछ ऐसे ही अनसुलझे रहस्य को सुलझाते हैं। व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब न तो जगह थी, न तो समय था और ना ही कोई पदार्थ था। यह ऐसा समय था जब कुछ भी नहीं था, केवल एक शून्य था। यह शून्य इतना गहरा था कि इसे समझना भी मुश्किल है। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि कभी हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी इतनी गर्म और घनी थी कि इसमें अनंत ऊर्जा समाई हुई थी। ये समझना मुश्किल है कि ये सिंगुलैरिटी कितनी छोटी और घनी थी, लेकिन कल्पना करो कि ब्रह्मांड का सारा पदार्थ रेत के एक कण से भी छोटी चीज में समाया हुआ है। यह एक ऐसा बिंदु था जिसमें अनंत घनत्व और तापमान था। फिर 13.8 अरब साल पहले कुछ असाधारण हुआ, जिससे ये सिंगुलैरिटी एक विशाल विस्फोट में तेजी से फैलने लगी और इसी विस्फोट को हम बिग बैंग कहते हैं। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया। ये विस्फोट पृथ्वी पर होने वाले आम विस्फोट की तरह नहीं था, जहां चीजें मौजूदा जगह में फैलती है। ये विस्फोट किसी एक जगह पर सीमित नहीं था, बल्कि ये हर दिशा में फैल रहा था और ये खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। ये एक ऐसा विस्तार था जिसमें समय और स्थान दोनों का जन्म हुआ। इस विस्फोट के साथ ही ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ने लगा। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ये ठंडा होता गया, जिससे ऊर्जा पदार्थ और एंटीमेटर में बदल गई। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल थी, जिसमें ऊर्जा ने विभिन्न प्रकार के कणों का निर्माण किया, जिसमें ज्यादातर पदार्थ एंटीमैटर में बदल गया। लेकिन शुक्र है कि पदार्थ का एक छोटा सा हिस्सा बच गया। यह बचा हुआ पदार्थ ही ब्रह्मांड के निर्माण का आधार बना और यह बचे हुए पदार्थ से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आज ये जो अनंत और अद्भुत ब्रह्मांड है, यह इसी प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि यही विस्फोट के कारण ब्रह्मांड की रचना हुई। बिग बैंग सिद्धांत को कई महत्वपूर्ण प्रमाणों के माध्यम से साबित किया गया। उनमें से पहला है हबल का विस्तार। अमेरिकी खगोल शास्त्री एडविन हबल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आकाशगंगा के अलावा अन्य आकाशगंगाओं की पहचान की थी। उन्होंने पृथ्वी से 26 विभिन्न आकाशगंगाओं की दूरी का अनुमान लगाया था। 1919 में एडविन हबल ने दिखाया कि दूर के गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही हैं, जो ब्रह्मांड के विस्तार का संकेत है। और बिग बैंग थ्योरी भी यही कहती है, ब्रह्मांड अनंत रूप से फैल रहा है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ओवन में पकाए जा रहे ब्रेड के आटे पर लगी हुई किशमिश पर विचार करें, जिसमें किशमिश समान रूप से चारों ओर बिखरी हुई है। जैसे जैसे आटा ओवन में ऊपर उठता और फैलता है, किशमिश एक दूसरे से दूर होती जाती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किशमिश किसी तरह के विस्फोट के कारण अपने आप अलग नहीं हो रही है, वे बस आटे के विस्तार के साथ साथ बह रही है। अब कल्पना कीजिए कि ब्रेड का आटा हमारा ब्रह्मांड है और किशमिश आकाशगंगाएं। इस मॉडल से हम बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड के विस्तार के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से कैसे दूर होती जा रही है। ब्रह्मांड के विस्तार का दूसरा कारण है रेड शिफ्ट।
रेड शिफ्ट हमें ये बताती है कि जब कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उससे प्रकाश फैल जाता है। जब अंतरिक्ष में कोई वस्तु हमसे दूर जाती है तो उससे निकलने वाला प्रकाश फैल जाता है, जिससे वह लाल दिखाई देती है। यह लालिमा हमें ये संकेत देती है कि वह वस्तु हमसे दूर जा रही है। दूर की आकाशगंगाओं की रेड शिफ्ट को देखकर खगोलविदों ने ये पुष्टि की है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से दूर जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण खोज है जिसने हमारी ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरा है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। 1965 में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक समान तापमान वाले माइक्रोवेव विकिरण की खोज की, जो बिग बैंग के बाद की गर्मी का अवशेष है। और एक महत्वपूर्ण सबूत है हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो, जो 3:1 है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम का रेशियो गणितीय रूप से पूर्वानुमानित किया गया था, जो वर्तमान में देखे गए अनुपात से मेल खाता है। थ्योरी और अवलोकन के बीच ये समझौता हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम प्रारंभिक ब्रह्मांड को समझने के लिए सही रास्ते पर है। हमने आकाशगंगा के जरिए फैलते हुए ब्रह्मांड को बहुत अच्छी तरह समझा, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि आकाशगंगाएं कैसे बनी। आकाशगंगाओं का निर्माण ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और अद्भुत घटनाओं में से एक है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अरबों वर्षों में फैली हुई है। इसमें कई जटिल चरण शामिल है। प्रारंभिक ब्रह्मांड एक समान और समरूप था, लेकिन उसमें छोटी छोटी असमानताएं थीं। ये असमानताएं ही बाद में विशाल संरचनाओं के निर्माण का कारण बनी। इस प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरबों वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण ने गैस और धूल के विशाल बादलों को एक साथ खींच लिया, जिससे आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। यह एक धीमी प्रक्रिया और स्थिर प्रक्रिया थी, जिसमें समय के साथ छोटे छोटे बादल एक साथ मिलकर बड़े बादल बने और अंततः आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और कुछ इसी तरह से हमारी आकाशगंगा बनी, जिसमें हम और आप मौजूद है, जिसे मिल्की वे से जाना जाता है। इस आकाशगंगा के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, लेकिन कुछ धूल अभी भी बची हुई थी जो अंतरिक्ष में ही घूम रही थी। हजारों साल के बड़े से अंतराल के बाद ग्रेविटी ने अपना पावर दिखाया और धूल थी वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में सामने आने लगी और खड़क जैसे दिखने वाले टुकड़े आपस में मिलने लगे। इस परिस्थिति के बीच में बहुत सारे ग्रह बनने लगे और इन्हीं ग्रहों के दौरान एक ग्रह बना जिसका नाम है धरती, जिसमें इंसानों का जन्म होने वाला है। और बचे हुए हाइड्रोजन से एक तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और एक नए तारे का जन्म हो गया जिसका नाम है सूर्य। जब सूर्य बना तो सोलर विंड के चलते बाकी कण बाहर चले गए और जो साइज में बड़े थे वही ग्रह और उपग्रह बच गए जो आकार में बड़े थे, और सूर्यमंडल वैसा दिखने लगा जैसा आज हम देख रहे हैं। बिग बैंग नेवर हैपेंड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम 13.8 बिलियन साल से भी पुराना कोई तारा ढूंढ निकाले तो हम बिग बैंग थ्योरी को पूरी तरह से गलत साबित कर सकते हैं। लेकिन यह दावा गलत है कि ब्रह्मांड से भी पुराना एक तारा मिला है। ब्रह्मांड के 13.8 बिलियन वर्ष से कम पुराने होने का कोई विश्वसनीय वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। बिग बैंग से पहले के तारों के दावे लगभग निश्चित रूप से माप त्रुटियों या गलत धारणाओं के कारण हैं। सबसे पुराने झात तारे बहुत पुराने हैं, लेकिन ब्रह्मांड से भी पुराने नहीं हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बिग बैंग से पृथ्वी तक का सफर। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड का अध्ययन अभी खत्म नहीं हुआ है। खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में अभी भी बहुत सी खोजें बाकी है। बहुत से प्रश्न है जिसके उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी आगामी वीडियो में हम और रोमांचक विषयों पर चर्चा करेंगे। अगली बार तक सुरक्षित रहें।